बचपन में जब यही फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास में रहा होऊंगा मैं खुद ही, तो उस टाइम क्या होता था कि घर में कंबाइंड फैमिली थी, तो चचेरे भाई बहन हुए या फिर बड़े पापा के जो पोते लोग हुए, पोती लोग हुई, तो मतलब भाई भतीजा जो लोग भी हुए मेरे, उन सब लोगों को क्या होता था कि जो लोग जूनियर मेरे से हैं उन सबको बैठा के, क्या कि पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट था, तो लगता था कि अच्छा छोटे लोग हैं तो इन लोगों को बैठा के पढ़ाना चाहिए, तो लेके बैठते थे पढ़ाने के लिए। तो शाम के समय में जनरली स्कूल के बाद हम लोग का जब छुट्टी होता था तो घर आते थे, खाना वाना खा लिया, उसके बाद शाम में सबको इकट्ठा किया, या फिर संडे के दिन जो होता है उस दिन छुट्टी रहती थी, तो सबको इकट्ठा किया बैठा के पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाने के क्रम में क्या होता था कि हमने ये देखा था कि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम लिया है हमने, कि पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, मतलब एक तरह से एक पोस्ट भी आपको मिला, एक पद भी मिला, आप वहाँ हेड हो रहे हैं। तो उसमें क्या था कि बचपन का बुद्धि, बाल मन का बुद्धि ऐसे ही होता है। उस टाइम में करते ये थे कि पढ़ाने जब बैठते थे तो पढ़ाने से पहले सारा सामान, किताब और कॉपी लेने से पहले छड़ी लेके बैठते थे, क्योंकि हम लोग वैसे ही स्कूल में पढ़े थे कि हाँ जहाँ पे छड़ी से व्यवस्था होता था, अगर कुछ ये हो तो बदमाशी किया तो छड़ी पहले लेके बैठना। छड़ी लेके बैठते थे, और क्या है कि सवाल पूछे और नहीं कोई बतावे, मतलब कुछ दिया नहीं बताया, या फिर उसको नहीं पता है, या फिर वो नहीं सीख पा रहा है, तो पढ़ाने से ज़्यादा छड़ी से मारने पे ध्यान रहता था, क्योंकि उस टाइम यही लगता था कि पढ़ाई यही है कि छड़ी से मारा जाए तो पढ़ाई है, मतलब टॉर्चर किया जाए तो पढ़ाई है। अगर छड़ी का यूज नहीं किया तो टीचर नहीं है, छड़ी का यूज नहीं किया तो मास्टर कहलाने लायक नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट और बचपन की बुद्धि जो कहें, तो सब मिलजुल के ये था। तो अब उसमें है कि अब घर के बड़े लोग जो देखते थे तो वो फिर बाद में समझाएंगे कि तुम पढ़ाने से ज़्यादा मारने पे ध्यान दो, कि बच्चे लोगों को पढ़ा नहीं रहे हो, पढ़ाने ज़्यादा तो मार दे रहे हो, तो मार दे रहे हो तो पढ़ेगा सब। तो ये एक लगता था, मतलब जैसा प्रोटोकॉल होता है ना, तो वो लगता था कि उसमें ऐसे ही होता है तो हमको भी छड़ी रखना चाहिए, वैसा ही रखना चाहिए। अब ये बात बताने के पीछे कारण ये है कि जितने लोग ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, जब रिव्यू सेशन उनका होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हम तो वीकली बोलते हैं कि वीकली सेशन में आप जुड़े रहें, लेकिन बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, वीकली सेशन में नहीं आके 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में एक बार जुड़ते हैं। प्रोटोकॉल चूँकि 10-15 दिन तक का ही दिया, 1 सप्ताह या 10 दिन का दिया जाता है, तो उसमें क्या है कि अब आपको प्रोटोकॉल जो दिया गया उस पर आप काम कर रहे हैं। अब 1 सप्ताह 10 दिन आपने किया, बच्चा उससे अब उब गया, अब वो करना नहीं चाहता, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपको समझ आता नहीं है कि कहाँ से उसमें क्या ऐड करें। और जब आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको लगेगा अब स्ट्रिक्ट हो जाएं, अब इसको मतलब आपको लगेगा वो बदमाशी शुरू कर दिया, तो अब आपको लगेगा कि आप उस पर स्ट्रिक्ट हो जाएं, मतलब कि कुछ उस पर ये वायलेंट हो जाएं, उसको ज़बरदस्ती कराने लगें। या फिर आज ही एक मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से हैं, अब नाम तो हम किसी के नहीं लेते हैं प्राइवेसी मेंटेन करने के, तो उनकी एक बच्ची है 3 साल की, तो उनकी वाइफ ने मतलब बताया कि ये कहते हैं कि उसका आँख बांध दो, हाथ बांध दो, नहीं मानती है बात, तो मेरा बात नहीं सुनती है, तो कमांड फॉलो में नहीं लेती है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो नहीं करना, क्योंकि बच्ची समझदार है, काफ़ी बातों को समझ के रिस्पॉन्ड करती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर कह लें, बॉर्डरलाइन ऑटिज्म कह लें, उसमें उसी तरह के साइन सिम्टम्स हैं। तो उस जैसे कंडीशन में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी होती है। यही आपको समझ नहीं है, जैसे बचपन में हमको समझ नहीं थी कि पढ़ाने का मतलब ये होता है कि प्यार से पढ़ाना, समझाना, जो हर किसी का दिमाग एक तरह का नहीं होता, तो उसको कई बार में समझा सकें, टीचर का गुण वो होता है, ना कि छड़ी लेके बैठे रहें और मारते रहें तो टीचर। तो सेम वही याद आया जब उन लोगों ने ये बात बोला, तो ये मुझे याद आया, मेरे बचपन का वाकया है, तो इसलिए मैंने सुना। तो यही है कि अगर आपको जब नहीं समझ है, जब हमको समझ नहीं थी, हम छड़ी लेके बैठते थे, तो हमसे समझदार किसी ने, पापा जी मेरे समझाया कि नहीं मतलब ऐसे नहीं करना हो, तो बच्चे लोग को डील करना है तो आराम से डील करना है, छड़ी लेके थोड़े डील करना। तो उसी तरह अब आप लोगों को समझ नहीं है कि कैसे डील करना है, तो इसी के लिए तो बोलते हैं कि वीकली सेशन आप लोग ज़रूर, जो लोग जुड़े हैं वो वीकली सेशन में हमारे ज़रूर रहें। वीकली सेशन कहने का मतलब ये है कि उसमें रहने से फ़ायदा ये है कि आपको नहीं पता है ना कि कब क्या उसमें ऐड करना है, कुछ एडवांस लेवल पे लेके जाना है, कब पुरानी चीज़ों को छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा
लोगों को अभी हम देख रहे हैं कि बेचैन हैं सारे पेरेंट्स कि बच्चे को कैसे भी बुलवा लें, कुछ भी दिन रात रिपीट कराते रहें। कहीं कहीं से चैनल, किसी किसी चैनल पे वीडियो देख लिया, जो लोग नॉन टेक हैं, जो इस फील्ड से नहीं है, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, अपना बच्चे के नाम पर चैनल बना के कुछ भी बोले जा रहे हैं। और वो अब जो चैनल, जाहिर सी बात है, पहले वो दिखेगा तो आप पहले उसी को फॉलो करेंगे, आपकी इसमें गलती भी नहीं है। अब क्या है कि ज़बरदस्ती कहता है लोग कि दिन भर बच्चे को ऑक्युपाई करके रखो, दिन भर बच्चे के साथ एंगेज रख, अपने साथ बच्चे को एंगेज रखो, दिन भर उससे कुछ काम कराते रहो। वो मेंटल हैरेसमेंट और फिजिकल हैरेसमेंट दोनों होगा। और जो इस तरह का सलाह देता है उस पर तो लीगल एक्शन होना चाहिए कि बच्चे को फ्री भी छोड़ना होता है, दिन भर उसको ऑक्युपाई करके रखना नहीं होता। और उसके बाद है कि नहीं बोलता है तो बार बार बुलवाते रहो, बुलवाते रहो, बुलवाते रहो। बार बार बुलवाइएगा तो क्या होगा कि वो बच्चा समझ पा नहीं रहा है, कह क्या रहे हैं, बार 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 उसको रिपीट जब करेंगे, रिपीट मोड में, उसके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी। अब वो इमिटेशन शुरू कर देगा, अब वो मिमिक्री शुरू कर देगा। अब उसी में क्या होगा कि इकोलैलिया डेवलप कर जाएगा, इमीडिएट इकोलैलिया डेवलप करेगा। आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, दिन भर में कितनी बार पूछ देंगे, बच्चा क्या करेगा कि उसको रिपीट मोड में उसके दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी। अब आप 10 दिन बाद, 10 दिन तक ले आपने ये किया, 10 दिन तक आपने ये याद कराया, उसके बाद कभी पूछेंगे तो व्हाट इज़ योर नेम, उधर से रिपीट करेगा व्हाट इज़ योर नेम। हो सकता है कि बाद में जवाब दे कि माई नेम इज ABCD जो भी, लेकिन बात वही रिपीट कर देगा व्हाट इज़ योर नेम। तो वो आपने इकोलैलिया डेवलप कर दिया। तो हमेशा अपने दिमाग लगा के कुछ भी नहीं करना है कि अब ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं जबकि उसमें नॉन वर्बल की ज़रूरत है। तो नॉन वर्बल पे पहले काम करें, बच्चे समझे चीज़ों को, सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जाने। हम तो कितनी बार वीडियो में बोले हैं कि कम से कम सराउंडिंग के 3 से 4 हज़ार चीज़ों के बारे में बच्चा जब जानेगा तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएगा। 3 से 4 हज़ार वर्ड्स जब बच्चे को पता होंगी सराउंडिंग की चीज़ों के बारे में, तब एक मीनिंगफुल वर्ड हो, मीनिंगफुल मतलब एक सेंटेंस बना पाएगा। तो पहले उन सब चीज़ों को सिखाने पे फोकस करें ना, कि आपके सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं पहले वो सीखेगा बच्चा, वो सीख लेगा तब जाके उसके हिसाब से अच्छे से वो बोलेगा, नहीं तो फिर वही इकोलैलिया डेवलप करेगा। अब रही बात कि दिन भर बच्चे को ऑक्युपाई करके रखे, बहुत सारे चैनल वाले लोग का तो हम देख रहे हैं कैसे ही बोल रहे हैं लोग कि दिन भर मैंने 10-10 घंटा 12-12 घंटे काम किया बच्चे के साथ में। वो 10-12 घंटे उन लोग सिर्फ झूठ बोलना सुनते और सीखते रहते हैं कि कैसे झूठ बोलना है, वीडियो में कुछ भी बोल के व्यू बढ़ाने के लिए करना है, कुछ भी वैसे नहीं करना होता है। बच्चे को 5 से 6 घंटे का समय जो होता है, आप क्या करेंगे, 1-1 घंटे का 4 शिफ्ट बांट लें। उसमें मेन अगर उसमें मान लेंगे सेंसरी इशूज़ हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जो भी है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन पे क्या करेंगे 3 से 4 घंटे में, मतलब अलग अलग, वो भी 3-3 घंटे का गैप दे दे के, ये नहीं कि लगातार 1 घंटा आपने किया उसके बाद 2-3 घंटे का गैप दे दिया, फिर 1 घंटे के लिए लिया, फिर 2-3 घंटे का गैप दे दिया, ऐसे करके 12 घंटा तो होता है ना दिन में। तो उसमें आप क्या करें, सुबह उठने से रात के सोने तक 2 से 3 बार आप सेंसरी इंटीग्रेशन का जो भी चीज़ होता है वो कर लें। बाकी खाली का जो 3-3 घंटे का गैप मिल रहा है उसमें क्या करें कि कमांड फॉलोइंग के लिए या फिर सोशल इंटरेक्शन के लिए या फिर चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, घर ही का काम, उसमें घर के काम में बच्चे को लगाए रखें, एंगेज रखें। किचन में आप जा रहे हैं तो किचन में लेके जाएं, उससे सब्जी जो भी मांगना है उसको बोलें, बताएं, फिर उससे मंगवाएं। ऐसे करते 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 कमांड फॉलोइंग करना शुरू कर। दिन भर ऑक्युपाई करके बच्चे को नहीं रखना। 4 से 5 घंटे दिन भर में अगर बच्चे को जो ऑनेस्टली दे पा रहे हैं काफ़ी है, आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ईमानदारी से अगर 4 से 5 घंटे समय सिर्फ दे पा रहे हैं काफ़ी है। गंवार लोगों का चैनल देखना छोड़ दें, हम बहुत बार वार्निंग देते हैं। अब क्या है कि किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अवेयर करना ज़रूरी है, अलर्ट करना ज़रूरी है। तो जो लोग गंवार लोग हैं उनका चैनल देखना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं देखें, क्योंकि उन लोग का है कि वो सिंपैथी के लिए आप देखेंगे, उनसे ये है कि उन लोग सिंपैथी गेनिंग चैनल बनाया, तो आपको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है हम देख ले रहे हैं, कुछ डोनेट कर दे रहे हैं या फिर जो भी है, जो लोग भी वो लोग करते हैं तो वो आप कर दें, वो इंसानियत के नाते कर दें। लेकिन क्या है कि उससे कुछ उठाएं नहीं, कभी भी नहीं उठाएं। उससे कुछ उठाएंगे आपका नुकसान होगा। उस तरह के अभी तक सैकड़ों लोग मेरे पास आ चुके हैं जो कि उनके उस तरह के चैनल वालों से सफ़र कर चुके हैं। उनके बताए में बॉल ख़रीद लिया और बॉल ख़रीद के वो बच्चे को कुदाए जा रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कहाँ
हाइपो एक्टिव है बच्चा, कहाँ हाइपर एक्टिव है बच्चा। हाइपो एक्टिव का मतलब होता है कि वो मतलब कि लेथार्जी टाइप, वो सुस्त सा पड़ा रहेगा, उसमें थोड़ा सा भी वो एक्टिव होगा ही नहीं, जहाँ बैठेगा बैठ जाएगा, बस सुस्त सा पड़ा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसको कोई मतलब नहीं, अपने में गुमसुम सा रह रहा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी हो जाए उसके आसपास में उस पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको चोट वोट भी लग जाएगी उसको रिएक्शन नहीं देगा। तो इस तरह के कंडीशन में हाइपो एक्टिव होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है ना कि काफ़ी सुस्त सा पड़ा हुआ। हाइपर एक्टिव मतलब एकदम चंचल सा, रेस्टलेसनेस जिसमें होती है, सिटिंग इंटॉलरेंस जिसमें होती है, एकदम भाग दौड़ करते रहना। तो जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है उनमें आप वॉल पे अब जब जंप कराना शुरू करेंगे उन लोग का चैनल देख के, तो बच्चे में क्या होगा, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी और बढ़ेगी। हाइपो एक्टिव बच्चा है तो वो कर सकते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चा है तो नहीं करना। जनरली क्या है कि ट्रैम्पोलिन पे कूदाने लगते हैं। एक तो बच्चा हाइपर एक्टिव है, कहीं का वीडियो देख लिया, ट्रैम्पोलिन पे कूदाना शुरू कर दिया, तो बच्चा, और उसको क्या करें, किक मिल रही है ना, उसको इम्पल्सिविटी मिल रही है, उसको क्या हो रहा है कि सेल्फ स्टिमुलेटरी उसका ये जाग रहा है, तो वो खुद को स्टिमुलेट हो रहा है। अब वो क्या करे कि उसको किक मिलते जा रही है और क्या हो रहा है, एक्साइटेड होते होते और चिल्लाना शुरू कर देगा, उसके बाद आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करें, कोई एक्सपर्ट से राय ज़रूर ले लें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज एक मिर्ज़ापुर से वो स्पेशल एजुकेटर हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, अपने बच्चे के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है बच्चे को, और हम आपका चैनल देख के और उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम तो कभी भी ऐसा राय देते ही नहीं कि मेरा चैनल देख के आप बिना कुछ पूछे काम करना शुरू कर दें। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो गलत कर रहे थे। हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप करें, हम तो यही चाहते हैं कि घर पे करें, हर एक पेरेंट्स अवेयर हो, घर पे काम करें, लेकिन एक गाइडलाइन लेके कि करना क्या है करें आप घर पे ही। हम अपने यहाँ नहीं बुला रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि सही चीज़ उसमें कैसे कर सकते हैं, उस पर काम करें। तो ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना अच्छा है। और बी वेयर, बी पॉजिटिव हमेशा बोलते हैं। और ऑटिज्म इज़ क्योरेबल, मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में आप लोगों का सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब कि पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए आप हमारे क्लिनिक नहीं आए, हम ये कभी नहीं बोलेंगे, आप हमारे सेशन में नहीं आए, जिनको आना है वो आ सकते हैं, जिनको नहीं आना वो जहाँ स्वतंत्र है, लेकिन पॉजिटिव अवेयरनेस में काम करें। कभी भी हम पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए ये करते हैं कि पेरेंट्स अवेयर हों, बच्चे का जो प्रॉब्लम है आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और जो मैनेजमेंट प्लान हमने बनाया है उससे क्या क्या इफेक्ट उसको हो सकता है। इससे रिलेटेड आपके हज़ारों सवाल होंगे, उसका हम सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई देने की गारंटी हम लेते हैं। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनके आसपास में किसी बच्चे को है या आपके बच्चे को है, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, या फिर जो नहीं भी जुड़ना चाहते हैं 2 PM to 4 PM में मैंने जो नंबर दिया है, अपना पर्सनल नंबर दिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं, आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।